Hi guys, welcome to series of Adobe Photoshop. Hope you all are fine. In last tutorial we learned about basic use of Adobe Photoshop. As I said you, I will teach you all about Adobe Photoshop step by step. So in this tutorial I am going to teach you about two basic tools which are Move tool and rectangular marquee tool. So let's start. सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं. फाइल ओपन. मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ओपन कर दी है. आप देख सकते हैं ये पिक्चर बैकग्राउंड लेयर पे ओपन हुई है. बैकग्राउंड लेयर लॉक लेयर होती है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इस लॉक लेयर को अनलॉक करना है. आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं. डन. आपकी बैकग्राउंड लेयर अनलॉक हो चुकी है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टूल का, जो है मूव टूल. दिस वन इज़ मूव टूल. मूव टूल क्या करता है, आपकी पिक्चर को कहीं भी मूव करने के लिए यूज़ होता है, या पिक्चर के किसी भी पार्ट को मूव करने के लिए मूव टूल यूज़ करते हैं. वी प्रेस करने से आप मूव टूल पिक कर लेते हैं. शॉर्टकट है मूव टूल का वी, और नहीं आप मूव टूल का वी, और यहाँ से भी मूव टूल पिक कर सकते हैं. मूव टूल का यूज़ करते हुए आप देखें कि आप कंप्लीट पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं. टॉप डाउन जहाँ आप चाहें आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं. लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं इस कंप्लीट पिक्चर को मूव करूं. मैं चाहती हूं कि पिक्चर का कोई भी पार्ट मूव करना. तो इसके लिए हमारे पास एक और टूल है, जो है सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिसको हम यूज़ करके पिक्चर का कोई भी पार्ट मूव कर सकते हैं. सो सिलेक्शन टूल को मैंने क्लिक किया. आप ये पार्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है. अब इस पार्ट में आप कुछ भी चेंजिंग करना चाहें, आप इसको मूव करना चाहें, क्रॉप करना चाहें, कलर देना चाहें, पिक्चर चेंज करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, आपके इस सिलेक्शन पार्ट में होगा. क्योंकि हमने इस पार्ट को सेलेक्ट किया है, ये आपका पार्ट एक्टिव हो चुका है. अब मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट किया. अब मैं मूव करना चाहती हूँ. मैंने मूव टूल लिया और यहाँ से देखें मैंने इस पार्ट को मूव किया है यहाँ से. तो आप सिलेक्शन टूल से कोई भी पार्ट, कोई पिक्चर का कोई भी पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें जो चाहें आप चेंजिंग ला सकते हैं. आप मूव करना चाहें, क्रॉप करना चाहें, कलर करना चाहें, कुछ भी, वॉट एवर यू वांट यू कैन डू. सिलेक्शन के बाद जब आपने अब आपका काम फिनिश हो चुका है, तो अब आप चाहते हैं कि ये सिलेक्शन जो है ये रिमूव हो जाए, कैंसिल हो जाए. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, कंट्रोल डी मीन डी सेलेक्ट. आपका जो सिलेक्शन पार्ट है वो डी सेलेक्ट हो जाएगा. कंट्रोल डी. जब आप सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आएंगे सिलेक्शन के. आपको जो शेप चाहिए उस शेप के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. ये मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करती हूँ और मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया. आप ये देख सकते हैं सर्कल शेप, इक्लिप्स शेप आपकी यहाँ पे बन गई. अब आपने सेलेक्ट किया. अब आप इस शेप को इस सिलेक्शन में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी आप चाहें. यहाँ पे मैंने मूव की टूल लिया और मैंने इस पार्ट को मूव कर दिया. यहाँ पे इस पार्ट को मूव कर दिया. मूव करने के बाद मैंने कंट्रोल डी किया, मीन डी सेलेक्ट. ये पार्ट डी सेलेक्ट हो गया. अब आप देख सकते हैं आपने अपनी पिक्चर में कोई भी चेंजिंग की, आपको लगा कि मैंने यहाँ पे कहीं पे गलत चेंजिंग कर दी, तो आप सिर्फ जस्ट वन स्टेप पीछे जाने के लिए आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं. कंट्रोल जेड आपका वन स्टेप बैक जाएगा. वन स्टेप बैक गया, आपने सिलेक्शन को डी सेलेक्ट किया था, तो आपके कंट्रोल जेड से वापसी सेलेक्ट हो गया. अगर आप चाहते हैं कि मोर स्टेप बैक जाना, तो आपका कंट्रोल जेड काम नहीं करेगा. आपने उसके लिए कंट्रोल अल्ट जेड करना होगा. कंट्रोल अल्ट जेड आप जितने स्टेप पीछे जाना चाहें आपको पीछे ले जाएगा. देखें कंट्रोल अल्ट जेड से मैं यहाँ पे पीछे आई, दोबारा डी सेलेक्ट हो गया. जितने भी आप स्टेप पीछे जाना चाहें आप कर सकते हैं. और आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंजिंग की, आपने यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजिंग की है. अब आपने यहाँ पे काफ़ी जगह पे चेंजिंग की है. आपको लगता है कि आपकी पिक्चर में कहीं पे ख़राबी आ गई है, कहीं पे आपकी पिक्चर ख़राब हो गई है, और आप अपने पिक्चर को पहले की तरह रीसेट करना चाहते हैं, जो आपकी ओरिजिनल पिक्चर थी वो लाना चाहते हैं. तो आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे रिवर्ट पे क्लिक करना है. तो आपकी पिक्चर जो पहले की तरह थी उसी शेप में आ जाएगी. ओरिजिनल पिक्चर जो आपकी थी वो आपको शो हो जाएगी. तो ये आपकी पहले की तरह आपको सिंपल
अब मैं चाहती हूँ इस डॉगी को इस साइड मूव करना और इस डॉगी को इस साइड मूव करना। तो मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल लिया और इस डॉगी को सेलेक्ट किया, मार्की मूव टूल लिया और इसको मूव कर दिया इस साइड। अब मैंने डी सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी। अब मैं दोबारा सिलेक्शन लेती हूँ। अब मैं चाहती हूँ इस दूसरे डॉग की पिक्चर, दूसरे डॉग को सेलेक्ट करना, लेकिन मैं उसको सेलेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि जो हमने फर्स्ट डॉग को मूव किया वो सेकंड वाला डॉग उसके पीछे छुप गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक लेयर पे काम किया। एडोब फोटोशॉप में हमें हर काम करने के लिए डिफरेंट लेयर लेनी होती है। देखें, अब देखें मैंने यहाँ इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कॉपी कर दिया मैंने यहाँ से, न्यू लेयर ली और मैंने कंट्रोल वी कर दिया, इस लेयर पे पेस्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमें जो दोनों डॉगी की पिक्चर थी वो यहाँ पे है और इस पे हमारे पास सिर्फ जो हमने डॉगी को मूव किया है सेलेक्ट करके वो उसकी पिक्चर है। अब आपको इस डॉगी की पिक्चर चाहिए, अब वापसी अपनी बैकग्राउंड लेयर पे आएंगे। अब आप अपने बैकग्राउंड लेयर पे आएंगे क्योंकि हमें यहाँ से अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करके मूव करना है। आपने यहाँ से सेकंड डॉगी को सेलेक्ट किया और आपने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, आपने सेकंड न्यू लेयर बनाई, आपने उस पर कंट्रोल वी कर दिया। अब हमने लेयर 1 को दे दिया डॉग 1 नाम और लेयर 2 को दे दिया डॉग 2। अब आप देख सकते हैं आपकी बैकग्राउंड लेयर वैसी की वैसी है। अब आप इस डॉगी को यहाँ पे मूव करना चाहते हैं, इस डॉगी को यहाँ, तो आपने फर्स्ट डॉगी को क्लिक किया। अब आपने यहाँ पे क्लिक किया, मूव टूल लिया, अपने डॉगी को मूव किया इस साइड। आप वापसी इस डॉगी 2 पे आ गए, आपने मूव टूल लिया, आपने इसको मूव किया इस साइड। अब आप देख सकते हैं आपका डॉगी इस साइड मूव हो गए हैं। आप देख सकते हैं आपका राइट डॉगी लेफ़्ट पे, लेफ़्ट डॉगी राइट पे आ गया है। इस तरह आप सिंपल सिलेक्शन टूल से कोई भी पिक्चर का कोई भी पार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और मूव टूल से कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको मूव करने के लिए डिफरेंट लेयर पे काम करना होगा। अगर आप बैकग्राउंड लेयर पे ही काम करोगे तो आपका वो काम ख़राब हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होगा। बैकग्राउंड लेयर आप ये समझ लें कि आपने अपनी वॉल पे, होम वॉल पे कोई पेंट कर दिया या कोई चीज़ कर दी, अब आप उसको वहाँ से मूव करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। इसी तरह आप सोच लें कि आपने एक लेयर ली है, आपने लेयर पे काम किया है, सोच लें एक मिरर लिया है और उसको आपने वॉल पे लगा दिया है। अब आप मिरर को मूव करना चाहते हैं तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसी तरह एडोब फोटोशॉप पे आपने डिफरेंट लेयर पे काम करना होता है और वो लेयर आप कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। इफ़